नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। उस दिन की सुबह मेरे लिए हमेशा की तरह नहीं थी। मैं करण मल्होत्रा, दिल्ली का एक स्कूल टीचर हूं। किताबों और कहानियों का शौक मुझे हमेशा रहा है और इसी शौक ने मुझे यहाँ खींच लाया, उत्तराखंड के इस छोटे से गांव में। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। चारों तरफ देवदार और चीड़ के पेड़, हवा में ठंडक और मिट्टी की एक अलग खुशबू। जैसे जैसे जीप कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, मुझे शहर की हलचल पीछे छूटती महसूस हो रही थी। गांव वालों ने मुझे खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर भी था। मैंने सोचा, शायद अनजान आदमी को देखकर एहतियात बरत रहे होंगे। मेरे ठहरने का इंतजाम गांव के स्कूल में ही किया गया था। लकड़ी का पुराना कमरा, जिसमें खिड़कियों से पहाड़ों का नजारा दिखता था। कमरे में दाखिल होते ही ठंडी हवा के झोंके के साथ एक मीठी सी गंध आई, जैसे धूप और पुरानी किताबें मिलकर कोई रहस्य सुना रही हों। शाम को जब मैं चाय पीने बाहर निकला, कुछ बूढ़े लोग चौपाल पर बैठे थे। उन्होंने मुझे घूर कर देखा, फिर आपस में धीमे सुर में बातें करने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, बाबूजी, आप यहां रिसर्च करने आए हैं, ठीक है, लेकिन एक बात मान लीजिए, उस पुराने मंदिर की राह पर मत जाना। वहां जो गया वो लौटा नहीं। मैंने हल्की मुस्कान दी। काका, मैं तो बस लोक कथाएं सुनने आया हूं। मंदिर और भूत प्रेत की बातें मुझे डराएंगी नहीं। लेकिन उनकी आंखों में जो गंभीरता थी, उसने मेरी हंसी रोक दी। रात को जब पूरा गांव सो गया, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था। दूर कहीं पहाड़ों से आती हवा में घंटियों की हल्की सी झंकार सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मंदिर की पूजा कर रहा हो। लेकिन गांव का मंदिर तो सुबह ही बंद कर दिया गया था। उस पल मैंने पहली बार सोचा, क्या वाकई यहां कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता लेकिन मौजूद है। अगली सुबह जब मैं उठा, पहाड़ों की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव में लोग अपने काम में लगे हुए थे। गाय चराने ले जाना, खेतों में हल चलाना, बच्चे स्कूल की ओर भागना, सब सामान्य दिख रहा था। लेकिन न जाने क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपने दिन की शुरुआत बच्चों को पढ़ाकर की। बच्चों की मासूम मुस्कान और उनकी जिज्ञासु आंखें देखकर मन हल्का हो गया, मगर बीच बीच में उनकी बातें सुनकर चौंक जाता। एक बच्ची ने अचानक कहा, मास्टर जी, रात को जब घंटियां बजती हैं तो आप डरते नहीं? मैंने हैरानी से पूछा, कौन सी घंटियां? वो धीमे स्वर में बोली, मंदिर की। दादी कहती है वहां कोई नहीं रहता, फिर भी रात को घंटियां बजती है। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उसके शब्दों में अजीब सा बोझ। दोपहर को मैं गांव के रास्तों पर घूम रहा था। मिट्टी की खुशबू, कहीं कहीं गोबर के उपले और बकरियों की घंटियों की टन टन सुनाई देती थी। तभी मैंने देखा, गली के किनारे एक घर के बाहर सूखी नीम की डाल लटकी हुई थी। मैंने पूछा, ये क्यों बांधी है? गांव की औरत बोली, नजर से बचाने के लिए। उसकी आवाज में कुछ छिपाने की कोशिश थी। रात आई तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही थी। हवा खिड़कियों की दरारों से अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। मैंने खिड़की बंद की और दीपक जलाकर किताब पढ़ने बैठ गया। तभी पीछे से लगा, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर खटखटा रहा हो। धीरे से ठक ठक। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, बस सामने जमीन पर गीले पैरों के निशान, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के। मैं ठिठक गया। ये कैसे संभव था? रात ठंडी थी, जमीन सूखी थी, फिर गीले पैरों के निशान कहां से आए? मैंने दीपक उठाया और निशानों का पीछा किया। वो निशान मुझे कमरे से बाहर गलियारे तक ले गए और अचानक वही खत्म हो गए। आगे मिट्टी सूखी थी, जैसे कोई अस्तित्व अचानक गायब हो गया हो। उस रात नींद नहीं आई। खामोशी के बीच बार बार वही हल्की घंटियों की झंकार सुनाई देती रही।
अगली सुबह मैं भारी आंखों के साथ उठा। रात की वो गीले पैरों वाली घटना दिमाग में बार बार घूम रही थी। मन तो हुआ किसी से पूछूं, पर गांव वाले इतने सीधे सादे लग रहे थे कि लगा शायद मुझे ही वहम हो रहा है। फिर स्कूल में वही बच्ची आई। क्लास खत्म होने के बाद उसने धीरे से कहा, मास्टर जी, रात को आपने भी सुना ना घंटिया? उसके स्वर में मासूमियत नहीं बल्कि डर छिपा हुआ था। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने सुना? वो बोली, क्योंकि जब कोई नया यहां आता है तो घंटियां सबसे पहले उसी को सुनाई देती है। उसकी बात सुनकर रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शाम को मैंने तय किया कि किसी बुजुर्ग से बात करनी होगी। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दादी गंगोत्री एक टूटी झोपड़ी में रहती थी। सफेद झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में धुंधलापन और आवाज में एक अजीब खुरदरापन। मैंने उनसे सीधे पूछ लिया, ये मंदिर की घंटियां कौन बजाता है? वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, वो कोई इंसान नहीं है बेटा, वो इस घाटी की रूह है। बहुत बरस पहले यहां एक बलि हुई थी और तब से हर अमावस, हर रात जब वो बेचैन होती है तो घंटियां खुद ब खुद बजती है। मैंने चौंक कर पूछा, किसकी बलि? वो फुसफुसाई, एक औरत की। पर वो औरत साधारण नहीं थी, वो चुड़ैल थी। उनकी आवाज में खौफ था। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले गांव में अचानक बच्चों की मौत होने लगी थी। लोग डर गए। किसी ने देखा कि एक औरत रात को श्मशान के पास अजीब मंत्र बोलती है, अपने बाल खोलकर। जब उसे पकड़ा गया तो उसने शाप दिया, मेरे खून से अगर ये जमीन लाल हुई है तो मेरी आत्मा इस घाटी को कभी चैन से नहीं जीने देगी। उसे मंदिर में बांधकर जिंदा जलाया गया। उस दिन से मंदिर की घंटियां कभी खामोश नहीं हुई। मैंने पूछा, तो गांव वाले क्यों यहां रहते हैं? क्यों नहीं छोड़ देते? वो बोली, ये हमारी जमीन है, डर से भागकर हम कहां जाए? हमने जीना सीख लिया है। मगर अजनबी, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। उनकी बात ने मेरे भीतर अजीब बेचैनी पैदा कर दी। क्या सच में मेरा यहां आना एक गलती थी? उस रात जब मैं अपने कमरे में लौटा, बाहर फिर वही घंटियां गूंज रही थी। इस बार साफ साफ, टन टन टन। लेकिन इस बार उनके साथ एक और आवाज भी आई। हंसी, एक औरत की धीमी, लंबी हंसी, जैसे वो मेरे कानों में फुसफुसा रही हो। उस रात नींद आई नहीं। मंदिर की घंटियां और उस औरत की हंसी जैसे कानों में अटक गई थी। सुबह उठकर मैंने सोचा, अब और टाल नहीं सकता। मुझे इस जगह के बारे में और गहराई से जानना ही होगा। स्कूल पहुंचने पर वही बच्ची फिर मेरे पास आई। इस बार उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो बोली, मास्टर जी, मेरी मां ने मना किया है कि मैं आपसे बात ना करूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैंने उससे पूछा, क्यों? उसने धीरे से कहा, क्योंकि पिछली बार भी जब कोई नया मास्टर आया था तो घंटियों के बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने गुस्से और घबराहट में पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई। उसकी बात सुनकर मुझे अपने ही नाम की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, करण। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उस दिन शाम को गांव का प्रधान मेरे पास आया। उसका चेहरा गंभीर था। करण बाबू, आप यहां क्यों आए? ये गांव आपके लिए नहीं है। जिस चुड़ैल को हमने जलाया था वो नए लोगों से खेलती है। गांव के लोग बच जाते हैं क्योंकि हमने उसके साथ समझौता कर लिया है। लेकिन आप तो परदेसी हैं। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सा समझौता? उसने नजरें झुका ली और बोला, हम हर साल एक रात मंदिर में दिया जलाते हैं और खून की कुछ बूंदें चढ़ाते हैं, तब जाकर वो हमें छोड़ देती है। ये सुनते ही मेरे भीतर गुस्सा उबाल मारने लगा। तो आप सब उसकी पूजा करते हैं और जिन परदेसी लोग यहां आते हैं उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हो? प्रधान कुछ नहीं बोला,
सिर्फ इतना कहा, चेतावनी दी है मैंने आपको, अब फैसला आपका है। उसकी बातों के बाद मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे पहली बार लगा कि मेरी जिंदगी सचमुच खतरे में है। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसी रात मुझे एक डायरी मिली। वो पिछले स्कूल मास्टर की थी। डायरी में लिखा था, मंदिर की घंटियां रुकती नहीं। मुझे लगता है वो मेरे नाम से पुकार रही है। गांव वाले कुछ छुपा रहे हैं। आज मुझे पता चला कि जिस औरत को चुड़ैल कहा गया था, वो असल में एक औरत थी जिसने गांव के प्रधान के पाप उजागर करने की कोशिश की थी। उन्होंने उसे झूठे इल्जाम में जला दिया और अब उसकी आत्मा यहां बदला लेने लौटी है। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब, गांव वाले सच छुपा रहे हैं। वो औरत चुड़ैल नहीं थी, उसे तो निर्दोष मार दिया गया था। अचानक मेरी खिड़की के बाहर फिर वही घंटियां बजने लगी, टन टन टन, और साथ में एक औरत की आवाज, करण, अब तू मेरा है। इस बार मुझे साफ महसूस हुआ। वो आवाज कमरे के अंदर थी। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा था। हवा बिल्कुल बंद थी, पर फिर भी मेरी खिड़की के पर्दे अपने आप हिल रहे थे। बाहर वही घंटियां बज रही थी, लेकिन अब उनका स्वर बदल चुका था, तेज, कर्कश और बेचैन। अचानक मेरी टेबल पर रखी डायरी अपने आप खुल गई। पन्ने फड़फड़ाने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पलटा हो। आखिरी पन्ने पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, करण, तेरा वक्त आ गया है। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मैं तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भागा। रात का अंधेरा इतना घना था कि पेड़, घर सब बस साए जैसे लग रहे थे। और उसी अंधेरे में मंदिर की तरफ से धुएं का एक बादल उठता हुआ दिखा। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया। मंदिर के पास पहुंचते ही मेरी नाक में एक जली हुई लकड़ी की गंध आई, पर वहां तो कोई आग नहीं थी। फिर अचानक मैंने सुना एक औरत की रोने की आवाज, धीमी, गहरी सिसकियां, जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन एक पल के लिए मैंने देखा एक औरत का साया, लंबे खुले बाल, राख से ढका चेहरा और आंखें खून जैसी लाल। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों के साथ घंटियां अपने आप बज रही थी। हर कदम पर एक घंटी, टन टन टन। मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं पीछे हटते हुए गिर पड़ा। तभी अचानक वो साया गायब हो गया। मगर उसी पल मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, तू झूठ जान चुका है करण, अब तू भी उनके जैसा मरेगा। मैं चीख कर उठा और दौड़ते हुए गांव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी, जिधर भी भागता रास्ता वही मंदिर के सामने आकर खत्म होता, जैसे पूरा गांव अब एक भूल भुलैया बन चुका था। मैं जमीन पर बैठ गया, सांसें तेज हो रही थी। तभी अचानक मेरे पीछे किसी ने हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, वो बच्ची थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मास्टर जी, अब आप नहीं बचेंगे, उसने आपको चुन लिया है। मैं कांपते हुए बोला, कौन? उसने मंदिर की ओर इशारा किया। वो जिसकी बलि दी गई थी, उसकी आत्मा। और तभी मंदिर की घंटियां अचानक इतनी तेज बजी कि पूरा गांव हिलने लगा। छत से धूल गिरने लगी, पेड़ों की डालियां टूटने लगी। मैंने देखा, मंदिर के दरवाजे से राख का धुआं उठकर सीधा मेरी तरफ बढ़ रहा है, और उस धुएं में वही औरत का चेहरा साफ नजर आ रहा था, हड्डियों से झांकता हुआ, आंखों में आग और होठों पर खून की हंसी। उसने हाथ फैलाए, जैसे मुझे खींचने आए हो। घंटियों की वो आवाज अब कान फाड़ देने वाली थी। पूरा गांव जैसे हिल रहा था। मंदिर से उठते धुएं में वो औरत का चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें जलती हुई मशालों जैसी, और होठों पर एक ऐसी मुस्कान
जैसे मेरी मौत का इंतजार कर रही हो। मैं भागने की कोशिश करता, लेकिन पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। वो धुआं धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वो पास आता, मेरे सीने पर भारी बोझ महसूस होने लगा। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक वो बच्ची चीखी, मास्टर जी, भागो, नहीं तो वो आपको ले जाएगी। उसकी आवाज सुनकर मेरे पैरों में जान आई, और मैं किसी तरह मंदिर से उल्टी दिशा में भागा। लेकिन अजीब बात यह थी, जिधर भी भागता, रास्ता घूमकर फिर मंदिर के सामने आ जाता, जैसे गांव का नक्शा बदल गया हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा, पसीने से लथपथ। तभी मेरे सामने वही प्रधान आया। उसका चेहरा पीलापन लिए था, जैसे वो भी मौत के साए में खड़ा हो। वो कांपती आवाज में बोला, हमने कोशिश की थी उसे रोकने की, करण, लेकिन हमसे गलती हो गई। हमने उसे गलत इल्जाम में जला दिया था। तब से वो किसी भी परदेसी को बख्शती नहीं। अब तुम्हें वही भुगतना होगा। मैंने गुस्से में चीख कर कहा, तो तुम सब उसके कातिल हो, और अब मुझे भी कुर्बानी बना दोगे? प्रधान कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके शरीर में झटका लगा। उसकी गर्दन एक अजीब मोड़ में पीछे की ओर मुड़ी, कड़क, और वो वही जमीन पर ढेर हो गया। मैंने भय से देखा। प्रधान के पीछे वही औरत खड़ी थी। उसके हाथों में अब भी आग की लपटें थी। उसने प्रधान को पल भर में मार दिया था। उसकी आंखें अब मुझ पर टिक गई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। हर कदम पर जमीन में दरारें पड़ रही थी। मैंने घबराकर बच्ची को पकड़ा और दौड़ने की कोशिश की। इस बार हम दोनों किसी तरह गांव के किनारे तक पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। गांव के बाहर जो जंगल था, वो अब राख में बदल चुका था। पेड़ जले हुए खंभों की तरह खड़े थे। हवा में धुएं और जलते मांस की बदबू थी, और हर तरफ वही औरत के साए घूम रहे थे, जैसे उसकी आत्मा अब कई टुकड़ों में बंट गई हो। बच्ची कांपते हुए बोली, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है मास्टर जी। उसने पूरे गांव को अपने वश में कर लिया है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा जैसे पूरा संसार बस राख, धुआं और घंटियों की आवाज में डूब चुका है। और तभी उस औरत की आवाज गूंजी, करण, तू अब कभी नहीं जाएगा। तू भी उसी आग में जलेगा जिस आग में मुझे जलाया गया था। उस पल मुझे समझ आ गया, अब मैं या तो उसका सामना करूंगा या यही खत्म हो जाऊंगा। आर्क 6 कंप्लीट, 2 500 वर्ड स्पेसिंग। आर्क 7 रेवलेशन ऑफ द ट्रूथ अबाउट द एंटिटी। मैं राख और धुएं के बीच खड़ा था। बच्ची मेरे हाथ को कसकर पकड़े हुए। घंटियों की आवाज अब सीधी मेरी धड़कन के साथ ताल मिला रही थी, जैसे हर धड़कन पर वो औरत मेरे और करीब आ रही हो। तभी अचानक बच्ची ने कांपते हुए कहा, मास्टर जी, अगर आपको सच जानना है तो मेरे साथ आइए। उसने मुझे गांव के किनारे बने पुराने कुएं तक ले गई। कुआं आधा मिट्टी से भरा था, और उसके चारों ओर पुराने पीपल के पेड़ थे। पेड़ों की डालियों पर काले धागे और टूटे फूटे ताबीज लटके थे। बच्ची फुसफुसाई, यही वो जगह है जहां उसकी असली हड्डियां छुपाई गई थी। गांव वालों ने सिर्फ मंदिर में उसे जलाया था, लेकिन उसकी राख और हड्डियां यहां गाड़ दी थी, ताकि उसकी आत्मा कभी शांति न पाए। मुझे झटका लगा, तो इसीलिए वो भटक रही है? बच्ची ने सिर हिलाया। हाँ मास्टर जी, उसे चुड़ैल कहा गया, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो औरत गांव के प्रधान के पापों को सबके सामने लाना चाहती थी। प्रधान ने डरकर उस पर तंत्र मंत्र का झूठा इल्जाम लगाया। लोग भड़क गए और उसे जिंदा जला दिया। मेरे सीने में गुस्सा और डर एक साथ भर गया। मतलब, वो निर्दोष थी। बच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, और इसलिए उसकी आत्मा अब किसी पर भरोसा नहीं करती। हर परदेसी को वो अपना दुश्मन समझती है, लेकिन अगर उसकी हड्डियों को अग्नि संस्कार देकर सही विधि से मुक्त किया जाए, तभी उसका श्राप खत्म होगा।
मैंने कांपते हुए पूछा, और अगर मैं ये करने की कोशिश करूं तो क्या वो मुझे बख्शेगी? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कुएं की गहराई में इशारा किया। मैं झुककर अंदर देखा। अंधेरे में मिट्टी और राख का ढेर था, और उसी राख में से अचानक एक हाथ बाहर निकला, जली हुई हड्डियों से बना, धुआं निकलता हुआ। उस हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरे कानों में वही औरत की आवाज गूंजी, तू भी उन्हीं जैसा है, मुझे धोखा देगा और मेरे साथ जलेगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया और पीछे गिर पड़ा। मेरी सांसें टूट रही थी। अब मुझे साफ समझ आ गया था, ये सिर्फ एक भूत नहीं थी, ये अन्याय से जली हुई आत्मा थी, और उसका श्राप तोड़ना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन सवाल यह था, क्या मैं उसके क्रोध से बचकर यह कर पाऊंगा? कुएं के पास बैठा मैं हाँफ रहा था। हाथ अब भी कांप रहा था, मानो उस हड्डियों वाले हाथ की पकड़ अभी भी कलाई पर जमी हो। बच्ची ने मेरा कंधा पकड़ा और कहा, मास्टर जी, अगर आपको बचना है तो अभी उसकी हड्डियों को मुक्त करना होगा, वरना वो आपको कभी जाने नहीं देगी। मेरे मन में डर और गुस्सा दोनों उमड़ रहे थे। मैंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और कुएं की गहराई से राख और हड्डियां निकालने लगा। जैसे ही मैंने पहली हड्डी उठाई, पूरा गांव हिल गया, आसमान काला पड़ गया, और घंटियां इतनी जोर से बजी कि कानों से खून टपकने लगा। अचानक हवा से राख का तूफान उठा और उसी में वो औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। जलती हुई खोपड़ी, आधे चेहरे पर काली राख और बालों में आग की लपटें। वो चीखते हुए बोली, तूने मेरी हड्डियां छुई है, अब तेरा शरीर भी राख बनेगा। उसके हाथ से आग का एक गोला निकला और सीधा मेरी तरफ आया। मैंने किसी तरह झुककर बचाव किया, लेकिन मेरा हाथ जल गया। दर्द से चीख निकल गई। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, तुझे गलत तरीके से मारा गया, तू चुड़ैल नहीं थी, तुझे इंसाफ चाहिए, न कि खून। कुछ पल को उसकी चीख रुक गई। उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट आई, जैसे मेरे शब्दों ने कहीं गहरे दिल को छू लिया हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज और भारी हो गई। इंसाफ? इंसाफ कहा था जब उन्होंने मुझे जला दिया, अब बस आग होगी और मौत। उसने फिर हमला किया। पेड़ टूटकर गिरने लगे, जमीन में दरारें पड़ गई। मैंने कांपते हाथों से हड्डियां उठाकर पास रखे सूखे लकड़ियों के ढेर पर डाल दी। जेब से माचिस निकाली और कांपते हाथों से आग लगाई। जैसे ही आग की लपटें उठीं, हवा में एक भयानक चीख गूंज गई। वो औरत दर्द से तड़प उठी। उसका धुआंधार शरीर इधर उधर फड़फड़ाने लगा। बच्ची चिल्लाई, मंत्र बोलो मास्टर जी, वही मंत्र जो डायरी में लिखा था। मैंने जल्दी से डायरी खोली और कांपती आवाज में वो संस्कृत श्लोक पढ़ने लगा। हर शब्द के साथ वो औरत और जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखों से आग की जगह आंसू बहने लगे। अचानक वो मेरे सामने आकर रुक गई। उसके चेहरे से राख हट रही थी और एक औरत का असली चेहरा उभर रहा था, थका हुआ, आंसुओं से भरा, लेकिन खूबसूरत और इंसानी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सच में तू मुझे मुक्त करना चाहता है तो मेरी राख को गंगा में बहा दे। इतना कहकर उसका शरीर धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। घंटियां अचानक बंद हो गई। आसमान साफ हो गया। गांव की जमीन पर जो दरारें पड़ी थी वो भरने लगी। हवा में फैली राख धीरे धीरे शांत हो गई। मैं वही जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह थक चुका था। बच्ची मेरे पास बैठी और बोली, मास्टर जी, आपने उसे इंसाफ दिया, अब शायद हमारा गांव चैन से जी पाएगा। सुबह की पहली किरणों ने गांव को हल्की सुनहरी रोशनी से भर दिया। रात का वो आतंक, वो चीखें, वो आग की लपटें, वो राख का तूफान, सब जैसे किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। मैंने बच्ची के साथ मिलकर सावधानी से वो राख और हड्डियां एक मिट्टी के घड़े में रखी। हाथ कांप रहे थे, पर अब डर की जगह एक अजीब सी शांति थी।
गांव वालों ने धीरे धीरे अपने घरों से बाहर झांकना शुरू किया। किसी की आंखों में सवाल था, किसी की आंखों में राहत। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, सालों से ये गांव उसकी छाया में जी रहा था। आज तूने हमें मुक्ति दी। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद मैं उस बच्ची और कुछ गांव वालों के साथ गंगा किनारे पहुंचा। गंगा का पानी ठंडा और शांत था, लेकिन उसके बहाव में एक दिव्य ताकत महसूस हो रही थी। मैंने दोनों हाथों से वो घड़ा उठाया और धीरे धीरे पानी में डाल दिया। जैसे ही राख गंगा के जल में घुली, हवा में एक हल्की घंटियों जैसी आवाज गूंज उठी। न कोई चीख, न कोई डर, बस शांति। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, धन्यवाद। गांव धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौटने लगा। टूटी हुई दीवारें ठीक की गई। मंदिर की घंटियां अब डर नहीं बल्कि भक्ति के लिए बजने लगी। बच्ची, जिसने उस रात मेरा साथ दिया था, अब अनाथ नहीं रही। गांव वालों ने मिलकर उसे अपनाया। पर हर रात जब मैं अपनी आंखें बंद करता, मुझे वो औरत याद आती। उसकी आखिरी नजर, जिसमें गुस्से की जगह सिर्फ राहत थी। मैं अपने स्कूल की नौकरी पर लौट आया, पर अब मैं पहले जैसा मास्टर जी नहीं था। मेरे चेहरे की झुर्रियों में, मेरी आंखों की थकान में उस रात की छाप हमेशा रही। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते, सर, आप रात को सोते समय डरते नहीं? मैं बस मुस्कुराकर कहता, डर हमेशा रहता है, पर डर को जीते बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। कहानी खत्म होती है एक शाम पर। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। सूरज डूब रहा था और हवा में वही ठंडक थी जैसे उस गांव में पहली रात महसूस हुई थी। मेरी मेज पर अब भी वो पुरानी डायरी रखी थी। कभी कभी मैं उसे खोलकर पढ़ता और सोचता, भारत के हर गांव, हर कोने में कितनी और अनकही कहानियां दबी हुई हैं। खिड़की से आती हवा ने अचानक पन्नों को पलट दिया। आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, हर राग की अपनी कहानी होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।